ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಕ್ರಾಂತಿಯೋಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಮುಂಜಾನೆಯ ಶರಣುಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ನೀನು ಒಲಿದರೆ ಕೊರಡು ಕೊನರುವುದಯ್ಯ, ನೀನು ಒಲಿದರೆ ಬರಡು ಹಯನಾಗುವುದಯ್ಯ, ನೀನು ಒಲಿದರೆ ವಿಷವೆಲ್ಲ ಅಮೃತವಾಗುವುದಯ್ಯ, ನೀನು ಒಲಿದರೆ ಸಕಲ ಪಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇದಿರಲ್ಲೇ ಇರುಪವು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ಬಹಳ 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 ಸರಳವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಜ್ಞಾನ, जगदीशन ज्ञान, इडी ब्रह्मांडद वडेयन ज्ञान. इस वचन के अंदर क्या कहते हैं महात्मा बसवण्णा जी? अगर आपको भगवान चाहिए, जो सृष्टि का मालिक चाहिए और जो सच्चाई का भगवान चाहिए, जो रियलिटी का भगवान चाहिए और जब का जब भगवान का दर्शन करने का चाहिए, तो महात्मा बसवण्णा जी क्या कहते हैं अनुभव मंटप के वचन के अंदर, नीनु वलिदरे कोरडु कोनरुवदय्य. इसका मतलब अगर अंदर का मालिक हमको कबूल हो गए, हम सच्चाई से, ईमानदारी से जो लोगों के साथ कुछ भी व्यवहार करो, कुछ भी काम करो, उनके सबके साथ ईमानदारी से अगर चले, तो आगे वाला हमारे ऊपर भरोसा करता है और हमारा ऊपर अंदर का मालिक भरोसा करता है. हर इंसान जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है, लेकिन किसी से हम फ़ायदा लेना है तो किसी को फ़ायदा करना चाहिए, बेईमानी नहीं करना चाहिए. ऐसा होता है अंदर के भगवान दर्शन करना है तो. नीनु ಒಲಿದರೆ ಬರಡು ಹಯನಾಗುವುದಯ್ಯ. बरडू, जैसे कि अब जुलाई महीना चालू हो गया, हर इंसान को खाना चाहिए, पानी चाहिए. तो जब सृष्टि का मालिक इन ज़मीन पर जीने वाला इंसानों का एक ईमानदारी, सच्चाई को अगर पहचाना, तो टाइम टाइम पे बारिश आएगा, जब टाइम टाइम पे खेतों में पेरा जाएगा, जब अनाज उगलेगा, सबको खाना मिलेगा. जैसे क्या, और एक बात, एक झाड़ का ये थोड़ा बहुत किधर से तो एक तरफ वो और एक तरफ बनता है, नया उगलता है, वो सृष्टि का मालिक का ही उसके ऊपर असर पड़ता है. और जैसे कि इसके अंदर और एक वचन, इसकी भावार्थ क्या होता है, जैसे कि बहुत दिनों तक किसी को बच्चा नहीं हुआ, शादी होने के बाद में, गाय को समझो, इंसान को समझो, जब भगवान का, सृष्टि का मालिक का एक उसके ऊपर दया हो गए, वो तो हो भी, कभी उनको बच्चा भी हो सकता है. बरडू हयनागुवदय्य मतलब वो गाय भी जितना दिन तक उसको बछड़ा नहीं हुआ, तो भी एक ना एक दिन सृष्टि का मालिक ने बच्चा देकर उसको दूध पिलाने को शुरू करेगा. ನೀನೊಲಿದರೆ ವಿಷವೆಲ್ಲ ಅಮೃತವಾಗುವುದಯ್ಯ.
अगर हमारा दिल में अज्ञानता से बीमारी, बीपी, शुगर, वो ये शरीर के अंदर बहुत कुछ बीमारी अगर हो गए, तो वो इंसान अगर ज्ञानी बन गए, विचारवंत बन गए, अंदर का मालिक का दर्शन रोज़ करना शुरू कर दिए, तो वो सब अज्ञानता जाकर उनका हेल्थ अच्छा होगा। और हमारे दुश्मन कोई भी हो, हमको कुछ बुरा भी सोचे हमारे बारे में, तो भी वो इंसान भी हमारा अंदर का भगवान को हम पकड़ कर एक ये शरीर ही मंदिर है समझकर जीना शुरू कर दिए, तो कोई भी दुश्मन हमें कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम ईमानदारी से रहने की वजह से। और एक आगे क्या बोलते हैं, ನೀನು ಒಲಿದರೆ ಸಕಲ ಪಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರ್ಪವು ಕೂಡಲ संगम देवा। अंदर का मालिक के साथ हम हमेशा सच्चाई का एक ही भगवान है, वो भगवान मंदिर में नहीं है, 100% मंदिर में नहीं है। ये मंदिर का जो बिजनेस देश के अंदर लोगों को गुलाम बना के रखा हुआ है। हमें ऐसा मालूम हो रहा है, बसव कल्याण के अनुभव मंडप के महात्मा बसवण्णा स्थापित अनुभव मंडप के जो इष्ट लिंग दिया है, भगवान तुम्हारा अंदर है। असली भगवान देखना है, घर में माँ बाप, भाई बहन, फैमिली में सबके साथ प्रेम से रहो, दया से रहो, ईमानदारी से रहो, तो यही सब भगवान का आचार होता है। ನೀನು ಒಲಿದರೆ ಸಕಲ ಪಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇದರಲ್ಲೇ ಇರುವವು ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ। तो ये ब्रह्मांड अलग नहीं है, ये शरीर अलग नहीं है। जितना बड़ा दुनिया के ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड से ये मूर्ति बना हुआ है। जितना बाहर आसमान, सूरज, चांद, सितारे, हवा, जमीन, पाताल, जितने पंच महाभूत है ना, उतना पंच महाभूत से ये शरीर बना हुआ है, इस शरीर के अंदर बनाने वाला है। ये विचार भारत के अंदर के लोग, जो धर्म के ठेकेदार लोग हैं ना, इन्हों बताना था लोगों को। उन्हों क्या है, अपना स्वार्थ के लिए दूसरों को अज्ञानता में रखने के लिए 33 करोड़ भगवान बनाकर अब हिंदू धर्म खतरे में है बोल के क्यों बोलते हैं बोले तो, उनका जो बैठ के खाने का जाता है, लोगों को ऊपर झूठा भगवानों का प्रचार करके जीने का काम उखाड़ के जाता है। इसलिए महात्मा बसवण्णा जी का अनुभव मंडप का विचार उन्होंने खुद आचरण में नहीं लाया और दूसरों की वो नहीं बताया। अब ये विज्ञान का युग है, अभी कुछ ही सालों के बाद ये लोग खुद बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलाए गए तो लोग इनको खुद बदलना चाहते हैं, ऐसा बोलते हुए विश्व भारत संविधान के महात्मा बसवण्णा जी का विचार चरणों का और भारत के जो संविधान के निर्माण में मुख्यस्थ भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी भी कहा है, तुम स्कूल का घंटी का आवाज़ सुनो, स्कूल को जाओ, पढ़ो लिखो, होशियार हो, इतना उन्होंने भी कहा है। मूढ़ आचरण के विरुद्ध भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी भी कहा है, महात्मा बसवण्णा जी भी कहा है। और महात्मा बसवण्णा जी का विचार को भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लिंगायत धर्म स्वीकार करने का उन्होंने ख्वाहिश रखे थे, लेकिन इन मनुवादियों ने उनको सहकार नहीं किया है। अब आगे के दिनों में ऐसा नहीं चलेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास खाली जबान से बोले तो नहीं चलेगा, आचरण में भी लाना पड़ता है। आचरण में लाने का कोशिश कीजिए बोलकर पूरा भारतवासियों की तरफ से मैं विनती करते हुए, अगर आप सबको अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
भारत देश के अंदर 140 करोड़ जनता को ये महात्मा बसवण्णा जी का वचन पहुंचाने का काम जो भी करेगा ना, वही होते हैं देशभक्त, वही होते हैं देश प्रेमी। मैं इतना बोलते हुए पूरे मेरा भारतवासियों को मैं लास्ट में सर झुकाकर शरण करता हूँ।